Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start exercise 3.5. So see the question number 1. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इनमें जो इक्वेशंस दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस, वे उनके यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है. यदि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यदि इन लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तभी, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है तब नहीं. इन लीनियर इक्वेशन के यदि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है उस केस में आप इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. आया समझ में? तो आप जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक्स टर्म, वाई टर्म और कांस्टेंट टर्म, इनके रेशियोज को कंपेयर किया जाता है और उसके आधार पे पता चलता है कि इनका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है या ढेर सारा सॉल्यूशन है. चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला. इसका इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन. और दूसरा दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन. इसमें क्या करते हैं, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए कि जो x टर्म और y टर्म को पहले कंपेयर करते हैं. यदि x टर्म y टर्म दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तब तीसरे टर्म यानी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. यदि एक्स टर्म वाई टर्म दोनों बराबर हैं, तब तीसरा टर्म हम देखते हैं कि वो उसके रेशियो इन दूसरे रेशियो के बराबर है या नहीं है. यदि बराबर है तो क्या होगा, उसका यदि एक्स टर्म वाई टर्म के बराबर है और वाई टर्म कांस्टेंट टर्म के बराबर यदि है, तो उसमें कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफ पे उनके कोइंसिडेंट लाइंस ड्रा होते हैं और उनके मेनी सॉल्यूशन होते हैं. लेकिन यदि एक्स टर्म वाई टर्म के बराबर है लेकिन वाई टर्म सी टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है, तब ग्राफ पे पैरेलल लाइंस बनती हैं और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. यदि एक्स टर्म वाई टर्म के बराबर है तब आपका वहां इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है ग्राफ पे और उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है. चलिए अब देखते हैं. पहले ये लिख लेते हैं, एक्स टर्म को a1 a2, वाई टर्म को b1 b2 और कांस्टेंट टर्म को c1 c2 के रूप में हम लिखते हैं. एक्स टर्म का पहले देखते हैं, लिखेंगे a1 बाई a2. तो एक्स टर्म के वेरिएबल को एक्स टर्म के जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं उनको लिखा जाता है. ठीक उसी तरह वाई टर्म में वाई वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं उसको लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म में जो नंबर दिया रहता है वही लिखते हैं, क्योंकि उसमें तो वेरिएबल होता नहीं है. अब देखिए, पहले के लिए लिखते हैं एक्स टर्म के लिए a1 बाई a2. तो a1 जो होता है पहले इक्वेशन के
एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट के लिए होता है, तो यहाँ एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक, दूसरे इक्वेशन कि एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है 3, तो हमने 3 लिख दिया 1/3, a1/a2 इक्वल टू 1/3। उसी तरह y टर्म के लिए लेंगे तो b1, इसमें इक्वेशन फर्स्ट के y वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है तो हमने 3 ले लिया। ठीक, इक्वेशन 2 के y वेरिएबल का कोफिशिएंट 9 है तो हमने 9 ले लिया, यानी b1/b2 कितना हो जाएगा 3/9। जब इसको रिड्यूस किया जाएगा तो 1/3। अब चलते हैं कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, तो c1 बराबर -3 और c2 कितना है -2, तो इसको हम लिखेंगे c1/c2 इक्वल टू -3/-2। अब देखिए दोनों में माइनस माइनस है तो कैंसिल हो गया, तो 3/2 ही बचेगा। अब देखिए a1/a2 भी 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, लेकिन c1/c2 आपका बराबर नहीं है। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि इनके रेशियोज इस फॉर्म में रहते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब इसमें लाइनें आप कैसे लिखेंगे, हेंस द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। इसमें ग्राफ पे लाइनें पैरेलल बनती हैं। देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस, और जिनमें लाइनें पैरेलल बनती है ग्राफ पे उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। हेंस हमको उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था जिसका यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए इसका लिखेंगे नो सॉल्यूशन। आया समझ में? इसी तरह से चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x + y = 5, ये पहला इक्वेशन, 3x + 2y = 8, ये दूसरा इक्वेशन। इसमें भी हम इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। ठीक उसी तरह करते हैं, a1/a2 लिख लीजिए, b1/b2 लिख लीजिए और c1/c2 लिख लीजिए। आया समझ में? अभी a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपने लिख लिया, तो अब इक्वेशन में जाइए। a1/a2 इसमें क्या होगा 2/3 लिख लिया। अब y टर्म के लिए देखिए, इसमें कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया है तो 1 लिख लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में 2 दिया है तो हम 1/2 लिख लिए। है समझे? और कांस्टेंट टर्म के लिए 5/8। अब इसमें देखिए कि क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तो नहीं है ना। यदि बराबर होता तब हम तीसरे टर्म को कंपेयर करते, लेकिन यदि पहला टर्म और दूसरे टर्म के रेशियो यदि बराबर नहीं है तो फिर हमको तीसरा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिस इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यदि ऐसे इक्वेशन, इन इक्वेशन के यदि रेशियोज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के फॉर्म में आते हैं तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इनका ग्राफ पे जो लाइनें हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रा होती हैं। ठीक, जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किस मेथड से? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा इक्वेशन को हम सॉल्व करने योग्य कर लें। क्या करेंगे, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड लेते आएंगे। आया समझ में? 2x - y आइए +5 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो -5 = 0। दूसरे के इक्वेशन के लिए 3x + 2y, राइट साइड है तो +8 है, लेफ्ट साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, = 0। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यहां लिखेंगे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला है। फार्मूला यहां हम लिखे हैं, आप इससे भी कर सकते हैं और बिना फार्मूला का भी आप कर सकते हैं। बिना फार्मूला का और भी इजी है। फार्मूला पहले आप देख लीजिए, x/b1c2 - b2c1
इज इक्वल टू वाई अपान C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपान A1B2 माइनस A2B1। आया समझ में? ये फार्मूला है, आप इसके आधार पे भी इनके वैल्यूज को रख के आप निकाल सकते हैं। मैं जो कर रहा हूं बिना फार्मूला का कर रहा हूं, देखिए कैसे। इसमें जो है जिस टर्म, मान लीजिए कि हमको x का निकालना है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, x टर्म को हम क्लोज कर देंगे। जैसे हमने क्लोज किया है, x टर्म को हमने क्लोज कर दिया है, ठीक। अब आपके सामने दिख रहा है y टर्म और कांस्टेंट टर्म, यही दिख रहा है ना। तो x का लिखना रहता है तो लिखेंगे x अपान, ठीक है, x अपान, और इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y टर्म और कांस्टेंट टर्म को, ठीक। इसमें आपका जो दिया है केवल कांस्टेंट टर्म का ये जो माइनस होता है या प्लस, उसके हिसाब से उसको साइन का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम माइनस का प्रयोग फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में नहीं करेंगे। कैसे? इसमें कोफिशिएंट दिया है, नहीं दिया है, तो क्या मान लेंगे 1। अब 1 को -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 8 क्या हो जाएगा, -8। उसके बाद रखेंगे माइनस, उसके बाद -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 2 जा -10, तो -10 को ब्रैकेट में रख लिया, इज इक्वल टू, अब y टर्म को निकालना है तो y को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक। y को क्लोज कर दिए तो इधर आपका क्या बचेगा, 2 और 3, इधर -5 और -8 बचेगा, ठीक। तो y अपान क्या लिखेंगे, इसमें -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, और फिर माइनस का चिन्ह रखते हैं, फिर 2 को -8 में करेंगे तो -16 इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट का निकालना है, ठीक। तो कांस्टेंट में क्या है, कोई वेरिएबल तो रहता नहीं है इसमें, इसलिए क्या करते हैं, ऊपर 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब नीचे 1 अपान, अपान के लिए क्या करेंगे, अब इसको आप क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिए। अब इसको क्लोज कर दिए तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x टर्म और y टर्म को, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ आपने 4 लिख लिया, बीच में माइनस रखते हैं, ठीक। अब फिर उसके बाद इसमें y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 1 और 3, 1 3 जा 3, हमने 3 रख लिया। अब देखिए x अपान -8 माइनस इन ब्रैकेट -10 इज इक्वल टू y अपान -15 माइनस इन ब्रैकेट -16 इज इक्वल टू 1 अपान 4 -3। अब इसको सॉल्व हम करेंगे। अब देखिए x अपान -8 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस -15 माइनस माइनस प्लस 16 -15 प्लस 16 4 -3 1, तो x अपान -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y अपान -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपान 1। ये आ गया। अब आगे चलिए, इसको क्या करेंगे कि यदि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x अपान -8 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 अपान 1 रखेंगे, और y की वैल्यू निकालना रहेगा तो y अपान -15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपान 1 रख लेंगे। है समझ में? कैसे? देखिए ऐसे। तो जब अब इसको हम हल करेंगे, x अपान -8 प्लस 10, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहां x अपान 2 बचेगा। उसी तरह इसको यदि हल करेंगे तो क्या बचेगा, 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये आपका 1 ही रहेगा। यानी इसको जब हल हम करेंगे तो ये x अपान 2, ये y अपान 1 और ये 1 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ लिखेंगे x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमारी x की वैल्यू निकल गई 2। अब रखेंगे y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इंटू 1 इज इक्वल टू y, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। ये कैसे हुआ, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि x का वैल्यू निकालना है तो इसको बंद कर दीजिए, x अपान 2 आ गया इज इक्वल टू 1 अपान 1 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यदि आपको
y का निकालना है तो इसको क्लोज कर दीजिए। अब लिखिए y अपन 1 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इस तरह से आपका x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपने देखा कि यदि इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके रेशियोज किस फॉर्म में रहते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और यदि पैरेलल होता है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। और यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के रूप में उनका रेशियोज रहता है तो उसका मेनी सॉल्यूशन होता है और लाइनें कोइंसिडेंट बनती हैं। तो आपको केवल ऐसे इक्वेशन जिनका यूनिक सॉल्यूशन आता है उसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, 3x + 5y = 20, 6x + 10y = 40, और चौथा आपका क्वेश्चन है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा आपको स्वयं होमवर्क के रूप में आज करना है। एक चीज का और ध्यान रखें, आप साथ ही साथ फेयर भी कंप्लीट करते चलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।